हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, मतलब मानते हैं कि जो पृथ्वी है उसके एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को ऊर्ध्वाधर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये पृथ्वी है और इस पे खींची गई ये रेखाएं, ये देखो, दिख रहा है ना, ये रेखा यहाँ से यहाँ, इस ध्रुव से इस ध्रुव, ये रेखा खींची गई है। इन रेखाओं को देखिए, यहाँ पे इन रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 है, जबकि यहाँ पे इन रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा है, ये यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे दो रेखाओं के बीच स्पेस, ये देखो, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे 0 है। तो ये स्पेस जो है भूमध्य रेखा पे अधिकतम होता है। देशांतर, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो ध्रुवों के बीच खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, दोनों रेखाओं, कोई रेखा ये है, ये इनके बीच की दूरी ध्रुवों पे कम होती जाती है और भूमध्य रेखा पे अधिकतम होती है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलोगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और यहाँ पे 0 हो जाएगी। और अधिकतम कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा पे कितना होगा? 111 किलोमीटर इनके बीच, क्योंकि 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर और उनका बीच जो केंद्र यहाँ से बीच से 1 डिग्री घनाभ कोण के आधार पर ये रेखाओं को खींचा गया। जैसे पृथ्वी के केंद्र में जा करके ऐसे कोण बनाया गया 1 डिग्री का। 1 डिग्री का कोण बनाने पर ये जो आगे दो शीर्ष दिख रहे हैं, अब ये दोनों शीर्ष, मतलब ये मान लेते हैं केंद्र है, ये चीज़ हमारा, ये चीज़ केंद्र है। ये दोनों आगे भूमध्य रेखा पे प्रच्छेद करता है, ये दो। तो ये 1 डिग्री का कोण बना, लेकिन ये दोनों जो भूमध्य रेखा पे यहाँ पे रेखाएं पहुँची, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। चूँकि यमोत्तर जो होता है, मुख्य प्रधान यमोत्तर, वो 0